या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ हम सभी बहुत अच्छे से समझते हैं। भारत हमेशा से नारी शक्ति का प्रतीक रहा है। यहाँ महिलाओं को पूजा जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है और अब समय आ गया है कि यहाँ की महिलाएं राजनीति की मुख्य धारा में भी अपनी ताकत दिखाएं। आज मेरे साथ मधेपुरा की एक ऐसी महिला है जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि सामाजिक कार्य में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। कुमारी विनीता भारती जी 2 बार वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और मुख्य पार्षद की चुनाव में रनर अप रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहती हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं उनकी कहानी। विनीता जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विनीता जी, एक घरेलू महिला होने के बावजूद भी आप राजनीति में इतनी सक्रिय हैं। लोगों का कहना है, लोग मानते हैं कि इतनी घर की इतनी जिम्मेदारी होने के बाद भी राजनीति कहाँ। तो आपने राजनीति का सफर कैसे शुरू किया? और अब ये मत कहिएगा कि बचपन से ही सपना था कि विधायक बनना है। राजनीति में आपका खिंचाव किस तरह हुआ और राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, वो बताइए। जी देखिए, मेरी परवरिश एक ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, ग्रामीण परिवार में हुई। तो और मेरी पढ़ाई लिखाई भी सरकारी स्कूल में हुई है। और लगातार हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। बचपन से ही मैं ग्रामीण क्षेत्र में रही हूँ और लगातार पापा लोग के साथ या दादी लोग के साथ मैं भी खेत जाती थी, देखती थी कि लोग मजदूर कैसे खेती कर रहे हैं, किस तरह वो अपने मेहनत करके अपने परिवार को चला रहे हैं। तो मैं उनके दुख दर्द को नजदीक से देखी थी। और मेरी माँ कहीं ना कहीं शिक्षित थी और पूरे मुझे लगता है कि उस गाँव में मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तो हम लोगों को कहीं दिक्कत कोई सामना नहीं करना पड़ा। मेरी माँ साक्षरता अभियान से जुड़ी हुई थी, तो मैं भी माँ के साथ जाती होती थी और बाल कलाकार के रूप में मैं काम करती थी। लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर लोगों के बीच नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बेटी पढ़ाओ, बेटी जन्म से ही बेटियों को कोख में मार दिया जाता था, उन सब आधारित पर जाकर के मैं नाटक गाँव करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत शुरू से ही मिली और काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो विनीता जी, राजनीति में आना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कई लोग आपके सपोर्ट में तो कई लोग आपके विरोध में भी हैं। तो सबसे बड़ा आपका सपोर्टर कौन रहा इसमें? और घर के लोगों ने भी बहुत कुछ बोला होगा कि घर संभालो, राजनीति कहाँ संभालने चली ये वो। तो इसमें आपकी क्या राय? देखिए, बचपन से तो मैं आपको बताई, लेकिन लगातार संजोग के कि मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो शुरू से ही समाज सेवी करते थे। वो दिन रात समाजों के बीच में रहते थे, युवा थे। कहीं ना कहीं पहले पप्पू यादव के पार्टी में वो रह करके समाज में काम करते थे। धीरे धीरे वो राजद से भी जुड़े, राजद परिवार से जुड़ करके वो काम करने लगे। तो मेरी शादी उनसे हुई और वो राजनीति और समाज सेवा उनके पास जुनून था, क्योंकि चूंकि मुझे शुरू से राजनीति पसंद नहीं थी। मैं काम की थी, शादी से पहले मैं काम की थी, अन्य क्षेत्र में काम की थी, तो वो था। लेकिन पारिवारिक जिंदगी एक दूसरा जिंदगी हो जाता। तो बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं राजनीति में काम करूं या जाऊं। लेकिन वो मुझे एक जबरदस्ती आप कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ जाओ, यहाँ करो। संजोग से कहिए कि वार्ड पार्षद का चुनाव था, मेरी शादी शहर में हुई और वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा था। तो वो मुझे बोले कि चुनाव लड़ना। हम बोले ना, मैं तो ना लड़ूंगी चुनाव, मैं नहीं हूँ जाने वाली। लेकिन उनके जिद के आगे मेरी न चली, मैं चुनाव लड़ी। और आप कहिए कि जनता का प्यार, दुलार, सपोर्ट। और पहली बार मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद मेरा जुनून जो था, मैं जो जनता के बीच में गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो बचपन वाला था कि मैं तो आखिर उस क्षेत्र में थी, जो बचपन वाला था, तो कहीं ना कहीं मेरा जग गया। तो मैं उस दिन से क्षेत्र में लगी रह गई। समय 5 साल बीतते ज्यादा देर नहीं लगता है। तो मैं फिर चुनाव लड़ी, क्योंकि सीट था जनरल और मेरे हस्बैंड जॉब में थे, तो वह चुनाव लड़ नहीं सकते थे। तो मैं फिर चुनाव लड़ी, तो मैं बहुत मत से वार्ड पार्षद का चुनाव जीती। तो मैं दिन रात जनता के लिए, खास करके जिस क्षेत्र से मैं आती थी वहाँ सड़कों की सुविधा नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र थे। आजादी के बाद भी शहर में सड़क नहीं थे। और जिस वार्ड से मैं वार्ड पार्षद बनी, तो लगातार शहर में लोग किस चीज के लिए आते हैं? सड़क, बिजली। और तो मुझे नहीं लगता किसी को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास, शौचालय। तो मैं गली गली सड़क का निर्माण करवाई और मैं दावे के साथ बोलती भी थी जहां भी जाती थी कि जाकर हमरा वार्ड के देखो हम कते काम के लिए। जो आप काम कीजिएगा तो आपका इच्छा शक्ति मजबूत रहेगा। तो लगातार जब मैं सड़कों का निर्माण कराई, अपने वार्ड में आवास दी, शौचालय का काम करवाई और दिन रात जनता के साथ, चाहे दुख हो सुख हो, मैं खड़ी रहने लगी। लगातार लोग मेरे जुनून को देख करके
अब समझिए कि मैं काम जितना की तो मैं संतुष्ट थी कि मैं फिर दोबारा चुनाव हुआ, 5 साल बीते, ज्यादा देर नहीं लगता है, तो फिर दोबारा चुनाव हुआ, सीट था जनरल, फिर मैं चुनाव जीती और जनता के लिए काम करते रहे। तो मेरे वार्ड में आप घूमिएगा तो कहीं आपको सड़क की कमी नहीं है, कुछ सड़कें हैं अभी भी मान के चलिए, लेकिन कमी नहीं है। वो टर्म खत्म हुआ, फिर मेयर का चुनाव, पहले तो वार्ड पार्षद के द्वारा होता था, मेयर का चुनाव हुआ, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि देखिए इतने इतने बड़े करोड़पति लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम वार्ड पार्षद से ही लड़ेंगे, मुझे मेयर से नहीं लड़ना है। लेकिन वो बोले कि तुम लड़ सकती है, तुम कर सकती है, क्योंकि जब तुम वार्ड पार्षद रही है तो मैं तो तुम्हारे काम में कभी हाथ नहीं मटाया, लेकिन तुम बहुत अच्छे ढंग से वार्ड को चलाई, तो तुम कर सकती है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, स्वाभाविक सी बात है, कोई आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मैं चुनाव लड़ी और जनता का प्यार दुलार कहिए कि लोग करोड़ों की राशि लगाए, 2-2 करोड़ लगाए, कोई विधायक फैमिली से थे, कोई प्रत्याशी रह चुके थे, कोई मेयर थे, मैं एक साधारण सी महिला, मैं घर में रहने वाली महिला, और लोगों का अपार प्रेम कहिए कि मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हारी। और वो चुनाव हारी मैं साजिश के तहत हारी, क्योंकि मैं जिस पार्टी से हूँ, आपको नेता आगे नहीं बढ़ने देगा, जनता आगे जरूर बढ़ने देगा, लेकिन नेता आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं जिस पार्टी से थी, तो मैं खुलेआम कह सकती हूँ कि मैं यादव समाज से हूँ, और राजनीति में आप देखिएगा कि जाति बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यादव बहुत सारे उम्मीदवार थे, 7 या 8 उम्मीदवार थे, लेकिन वोट तो हर जगह जाएगा ना, कोई किसी का रिश्तेदार रहता है, कोई कुछ रहता है, तो रिश्तेदार तो रहता है, तो एक अलग विषय हो जाता है। तो बहुत सारे साजिश के कारण मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हारी, और हारी जब मैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे कष्ट हुआ कि मैं इतनी मेहनत की, मैं चुनाव हार गई। लेकिन जब मैं हारी तो मुझे लगता आधा मधेपुरा घर में किसी का चूल्हा नहीं जला था, किसी भी व्यक्ति, आधा से ज्यादा मधेपुरा का चूल्हा नहीं जला था। तो मुझे उस दिन खुशी हुई कि मैं कौन सी थी, मैं एक साधारण सी महिला, और घर में लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है, मेरे दरवाजे पर इतनी भीड़ है कि बेटी तू चुनाव जीत जाती है तब तोरा द्वार पर नहीं थे, लेकिन तू हार गल होते हैं तोरा द्वार पर लिए। बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग थे कि तोहर जुनून के देख कर, तोहर इच्छा शक्ति के देख कर, मैं हारने के बाद भी मैं एक दिन भी क्षेत्र से नहीं हटी। आप भी देखिए, लोग मेडिकल कॉलेज से लोग मुझे फोन आता है, ब्लड के लिए फोन आता है, कहीं कोई घटनाएं हो जाती है मैं उस जगह जाती हूँ, लोगों को लगता है कि विनीता भारती जरूर आएगी, मैं क्या हूँ। कहीं कोई उद्घाटन होता है तो मैं गर्व से कह सकती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मुझसे उद्घाटन करवाते, जबकि मैं कोई पद पे नहीं हूँ। और मुझे खुशी होती है कि लोगों के इस तरह के प्यार और दुलार को देख करके कि जनता मुझे कितना प्यार करते हैं, तो अच्छा लगता है कि लोगों के सुख दुख में आप साथ रहिएगा तो जरूर लोग आपको आशीर्वाद देंगे और आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। विनीता जी, सुनने में आया है कि आप राइफल वगैरह भी चला लेती हैं। देखिए, जब मैं लगातार वार्ड पार्षद रही थी तो आप देखिएगा कि समाज में अच्छे अच्छे वर्ग के लोग कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है। मैं खुलेआम बिहार सरकार को चुनौती देना चाहती हूँ कि आप धरातल पे जाके देखिए, और हवाबाजी करने में अंतर है। आप धरातल पे, हम लोग धरातल पे रहते हैं, हम लोग को पता है कि कितना घर घर, अच्छे अच्छे घर की मैं बात कर रही हूँ, जिनका बेटा कॉरेक्स में लिप्त है, बेचता है, लोग परेशान। किसी के पिताजी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे दारू बेचे या शराब पिए, या कोई पिताजी नहीं चाहते, न कोई बच्चा चाहते, लेकिन संगत का तो असर होता है। आप जिस संसर्ग में रहिएगा तो कहीं ना कहीं आप तो संसर्ग में असर तो दिखता है लगातार। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप चलिए और आप 5 मिनट में आपके पास शराब पहुंच जाएगा। तो ये है बिहार सरकार की शराबबंदी।